हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि अगर मेरे साथ कंटिन्यूएशन में हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भारत और यूएई के बीच जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, उसके तहत यूएई को काफ़ी एडवांटेज मिल रहे हैं, है ना? मैं कंटिन्यूअस देख रहा हूँ कि जो मैं बेसिक फूड स्टफ्स ले आ रहा हूँ मार्केट से, अ, वो सारा का सारा यूएई से बन के आ रहा है। जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, मैं कंसिस्टेंट देख रहा हूँ कि हमारे मार्केट में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, है ना? ये सारे के सारे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना भी चाहता हूँ, है ना? यूएई को कितना एडवांटेज है इसमें। हमारे पास खुद की अपनी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जबकि एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स हैं ये, है ना? अब बताइए यूएई से ये प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आप देखें ध्यान से, है ना? इसमें सारी चीजें तो सिंपल है ना? मूंगफली के दाने, है ना? ये भी यूएई से आ रहा है, जबकि हमारे पास खुद इतना प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तो इससे हमारे एग्रीकल्चर को डेफिनेटली सेटबैक हो रहा होगा, है ना? मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री फूड स्टफ नटी नट्स, ओके, दुबई, वहां से मैन्युफैक्चर हुआ, है ना? प्रोड्यूस किया गया। मे बी कि वो दुबई में कौन से खेती बाड़ी होती है, मुझे बताओ आप, है ना? वहाँ कौन सा एग्रीकल्चर और लैंड है? वहाँ तो पूरा सैंड है। तो जब ये आप देखेंगे खरीफ क्रॉप है ना? ये तो खरीफ क्रॉप है, मूंगफली के दाने जो हैं, है ना? तो वो डेफिनेटली इंडिया से ही ये रॉ मटेरियल यहाँ से सप्लाई हुआ होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पूरा उसको वैल्यू एडिशन किया गया होगा, देन फिर वहाँ से वो एक्सपोर्ट किया गया टू इंडिया, और हम फिर उसी चीज को कॉस्टलियर खरीद रहे हैं, है ना? और हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे अपने लोग फिर उसमें सफर कर रहे हैं, है ना? मूंगफली इसका नाम है। तो आप समझें, स्टोर्ड इन एक बहुत अजीब है, मुझे इसलिए मुझे शेयर करना पड़ा। कैसीनो ग्रुप है ये, है ना, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, दुबई, यूएई। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू मी। और मैं जब से ये हमारा एफटीए साइन हुआ है एग्रीमेंट, मैं देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंट हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स में हम लेके आए हैं, है ना, ये सारे के सारे वहां ही से मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो बहुत अजीब है, फूड स्टफ हमारे यहाँ से ये सप्लाई होता है, फिर वहां वो उसको वैल्यू एडिशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, और फिर हम ही को वो एक्सपोर्ट करते हैं, है ना? तो हमारे पास क्या टेक्निकल स्किल्स नहीं है, फिर क्या है ना? हम ही अपना रॉ मटेरियल यहीं प्रोड्यूस होता, यहाँ जॉब क्रिएट होती, यहाँ सारा सिस्टम होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हम लोग चीज़ों को सही समझ नहीं पा रहे हैं, है ना? इसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और मैं देख रहा हूँ कि डेफिनिटली, है ना, बायलैटरल ट्रेड जो है वो 65-70 बिलियन डॉलर पहुंच गई है, जिसमें से कि 35 बिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली ऑयल ट्रेड है, बाकी 40 बिलियन डॉलर के करीब नॉन ऑयल ट्रेड्स हैं, जिसमें यही सारी चीजें आ रही हैं वहां से, है ना? यहाँ से रॉ मटेरियल उधर जा रहा है, और फिर वहां से पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन, क्लीनिंग वगैरह, प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फिर उसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हमारे पास दोबारा भेजा जा रहा है ना? इट्स डेफिनेटली अलार्मिंग थिंग टू मी, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी खोते जा रहे हैं। हम हर चीज यहाँ से भेजते हैं यूएई, और यूएई में फैक्ट्रीज और वहां से प्रोड्यूस करना, वहीं से ये ग्रुप के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कैसीनो ग्रुप कहाँ की है, ये कौन सी कंपनी है ना? और इसको देखने की जरूरत है। और हमें अपने आप में स्टैंड अप होना है। लार्ज स्केल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अगर आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्रिएट किया जाए, तो जॉब क्रिएशन और कॉस्ट भी कम आएगी, है ना? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा बचेगा ओवरऑल। तो मैं इसलिए आपसे इंटरेस्टिंग एज इंटरेस्ट इंटरेस्ट के तौर पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इट्स वेरी
डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और यूएई इसमें एडवांटेज ले रहा है भारत के साथ एफटीए का, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। शायद थर्ड रैंक पे हमारा वो बायलैटरल ट्रेड भी यूएई के साथ होती है। सो थैंक यू वेरी मच।